हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि हम लोग इस पीडी पब्लिकेशन का लाइन टू लाइन अध्ययन कर रहे हैं, तो इसमें ये हमारा 13वां पार्ट है। इसके पहले मैंने 12 पार्ट इसका अपलोड कर दिया है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर उसका फर्स्ट पहले विजिट करें और इसको बाद भी इसको देखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स का लाइन टू लाइन अध्ययन करने के लिए। आइए शुरू करते हैं। देखिए, आप कोई भी काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन इस वीडियो को, ये जो सीरीज़ है मैंने जो चलाया है, उसको पूरा एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। ऐसा आपको याद होगा जब आप खुद से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, 2 जनवरी 2026 को सभी शहरी निगमों में 100% स्मार्ट ग्रिड कवरेज हासिल करने वाला पहला बड़ा राज्य कौन बना है? तो यह उत्तर प्रदेश बना है। फिर नेक्स्ट है, 14वां फ्लावर शो कहाँ आयोजित किया गया? तो यह अहमदाबाद में आयोजित किया गया। आगे है, 69 साल बाद किस देश के बेंजिमियानी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ? तो यह रूस में विस्फोट हुआ। आगे है, 2 जनवरी 2026 को 2 जनवरी 2026 को भारतीय महिला हॉकी टीम ने महिला एशिया कप 2025 में कौन सा पदक जीता? तो उन्होंने रजत पदक जीता। नेक्स्ट है, 2 जनवरी 2026 को 8वां राज्य वेतन आयोग बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो यह असम बन गया है। नेक्स्ट है, कुशावती किस राज्य का तीसरा बड़ा जिला बन गया है? तो यह गोवा का कुशावती तीसरा जिला बन गया है। फिर नेक्स्ट है, 3 जनवरी 2026 को अमेरिकी सेना के डेल्टा फोर्स ने किस देश पर हमला कर राष्ट्रपति को गिरफ्तार कर लिया? तो ये वेनेजुएला ने। आगे है, 3 जनवरी 2026 को सावित्रीबाई फुले की कौन सी जयंती मनाई गई? तो उनकी 195वीं जयंती मनाई गई। नेक्स्ट है, 3 जनवरी 2026 को कहाँ पे भोरमदेव कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला रखी गई? तो यह छत्तीसगढ़ में रखी गई। नेक्स्ट है, 44वीं जूनियर खो खो चैंपियनशिप किस शहर में शुरू होगा? तो यह बेंगलुरु में शुरू होगा। नेक्स्ट है, इफ्को साहित्य सम्मान 2025 किसे प्रदान किया गया? तो यह मैत्रेयी पुष्पा को प्रदान किया गया। नेक्स्ट है, नरेंद्र मोदी ने भगवान बुद्ध से संबंधित पिपरहवा के पवित्र अवशेषों की भव्य अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ किया है? तो यह नई दिल्ली में किया है। नेक्स्ट है, 4 जनवरी 2026 को जारी NTCA की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025 में भारत में कितने बाघों की मौत हो गई? तो भारत में 166 बाघों की मौत हो गई। नेक्स्ट है, वित्त वर्ष 2026 के निवेश चार्ट में भारत को कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो आंध्र प्रदेश शीर्ष पर है। नेक्स्ट है, 4 जनवरी 2026 को किस देश का 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया? तो यह म्यांमार का 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। नेक्स्ट है, 4 जनवरी 2026 को भारत का पहला सरकारी अस्पताल AI आधारित क्लिनिक कहाँ स्थापित किया गया? तो यह ग्रेटर नोएडा में स्थापित किया गया। आगे है, 4 जनवरी 2026 को अग्नि 5 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया गया? तो यह APJ अब्दुल कलाम उड़ीसा में किया गया। नेक्स्ट है, दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश कौन बन गया है? तो दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश भारत बन गया है। नेक्स्ट है, 5 जनवरी 2026 को 44वीं जूनियर राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप का खिताब किस राज्य ने जीता? तो यह कर्नाटक राज्य ने जीता। आगे है, वर्ष 2025 के आंकड़ों के अनुसार किस राज्य का लिंगानुपात तेजी से बढ़कर 923 हो गया है? तो यह हरियाणा का लिंगानुपात बढ़कर 923 हो गया है। क्योंकि हरियाणा का लिंगानुपात सबसे कम था दोस्तों, इसलिए यह चर्चा में ज़्यादा है। पहले इसका लिंगानुपात 825 या समथिंग कुछ था, मुझे क्लियर नहीं है, लेकिन सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा का ही था। फिर नेक्स्ट है, 5 जनवरी 2026 को सूर्यास्त रॉकेट सिस्टम के लिए भारतीय सेना ने किस देश के साथ समझौता किया? तो यह इजराइल के साथ समझौता किया। नेक्स्ट है, 6 जनवरी 2026 को केंद्र सरकार ने किस राज्य में लोहित नदी पर कलाई 2 जल विद्युत परियोजना की मंजूरी दी? तो यह अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है, 6 जनवरी 2026 को किस राज्य सरकार ने स्थानीय निकाय चुनाव में 2 बच्चों के नियम को खत्म कर दिया? तो यह तेलंगाना ने। नेक्स्ट है, 6 जनवरी 2026 को किस देश ने इंडियन प्रीमियर लीग के प्रसारण पर रोक लगा दी? तो ये बांग्लादेश में रोक लगा दी। फिर नेक्स्ट है, 6 जनवरी 2026 को भारत के पहले स्वदेशी प्रदूषण पोर्ट समुद्र प्रताप को कहाँ कमीशन किया गया? तो यह गोवा में कमीशन किया गया। आगे है, 7 जनवरी 2026 को
नृत्य कलानिधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो उर्मिला सत्यनारायण को किया गया। नेक्स्ट है, किस देश के शोधकर्ता भारत के 45वें अंटार्कटिक अभियान के तहत मैत्री अनुसंधान केंद्र में शामिल हुए? तो संयुक्त अरब अमीरात के। नेक्स्ट है, 69वें राष्ट्रीय स्कूल गेम्स का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो यह पंजाब में किया जा रहा है। आगे है, 7 जनवरी 2026 को किस देश में डंक रहित मधुमक्खियों को कानूनी अधिकार प्राप्त हुआ? तो यह पेरू में प्राप्त हुआ। नेक्स्ट है, दुनिया का पहला बायो बिटुमेन उत्पादक देश कौन बनेगा? तो यह भारत बनेगा। नेक्स्ट है, 8 जनवरी 2026 को किस राज्य में मूरी गंगा नदी पर गंगा सागर सेतु की आधारशिला रखी गई है? तो यह पश्चिम बंगाल में रखी गई है गंगा सेतु की आधारशिला। आगे है, भारत की पहली हाइड्रोजन चलित ट्रेन किस राज्य में चलेगी? तो यह हरियाणा में चलेगी। नेक्स्ट है, 8 जनवरी 2026 को संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को चारागाह और पशुपालक का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया? तो यह 2026 में। आगे है, 8 जनवरी 2026 को किस बैंक ने जीरो फॉरेक्स डायमंड रिजर्व क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया? तो यह IDFC बैंक में लॉन्च किया। आगे है, किस राज्य के नागौरी अश्वगंधा को GI टैग मिला है? तो यह राजस्थान के नागौरी अश्वगंधा को GI टैग मिला है। आगे है, 9 जनवरी 2026 को आधार सेवाओं की जानकारी देने के लिए कौन सा शुभंकर लॉन्च किया गया? तो उदय शुभंकर को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने 2026 अंत तक बाल विवाह की दर कितने प्रतिशत कम करने का लक्ष्य रखा है? तो 10% बाल विवाह मुक्त करने का लक्ष्य 2030 है और 10% कम करने का लक्ष्य 2026 है। नेक्स्ट है, 19 जनवरी 2026 को किस राज्य ने पूरी तरह पेपरलेस जिला अदालत की शुरुआत की? तो यह केरल ने की, वायनाड जिले के कलपेट्टा में। आगे है, डोनाल्ड ट्रंप ने कितने अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से हटने का आदेश दिया? तो 66। आगे है, 10 जनवरी 2026 को PIB ने कहाँ कमला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को मंजूरी दी? तो यह अरुणाचल प्रदेश में। आगे है, 10 जनवरी 2026 को किस राज्य ने कैंसर का जल्दी पता लगाने के लिए आशा वैन मोबाइल यूनिट लॉन्च किया है? तो यह गुजरात ने किया है। आगे है, 10 जनवरी 2026 को खाड़ी सहयोग परिषद देशों का गल्फ शील्ड 2026 सैन्य अभ्यास का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो यह सऊदी अरब में किया गया। नेक्स्ट है, 2025 में महिलाओं के लिए सबसे अच्छा शहर कौन रहा? तो यह बेंगलुरु रहा। नेक्स्ट है, 10 जनवरी 2026 को किस राज्य ने भारत की पहली डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी लॉन्च की है? तो यह तमिलनाडु ने लॉन्च की है। नेक्स्ट है, नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2026 के 53वें संस्करण का गेस्ट ऑफ ऑनर किस देश को बनाया गया? तो यह कतर को बनाया गया गेस्ट ऑफ ऑनर। आगे है, भारत का पहला बायो हैप्पी जिला किस राज्य में विकसित किया जा रहा है? तो यह अरुणाचल प्रदेश में विकसित किया जा रहा है। नेक्स्ट है, 11 जनवरी 2026 को भारत ने हवाई खतरों से निपटने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया? तो सुदर्शन चक्र मिशन लॉन्च किया। आगे है, 11 जनवरी 2026 को रूस और ईरान की भागीदारी वाला व्हील ऑफ पीस 2026 नामक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास कहाँ शुरू हुआ? तो यह दक्षिण अफ्रीका में। आगे है, नलों के माध्यम से पीने योग्य पानी उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला शहर कौन बना? तो यह पुरी बना, पुरी उड़ीसा। आगे है, कौन सा देश पहली बार वीमर ट्रायंगल कूटनीति में शामिल हुआ? तो यह भारत पहली बार वीमर ट्रायंगल कूटनीति में शामिल हुआ। आगे है, 12 जनवरी 2026 को किसे संयुक्त राष्ट्र महासचिव 2025 से सम्मानित किया गया? तो स्वाति शांता कुमार को। आगे है, 12 जनवरी 2026 को विकसित भारत युवा संवाद 2026 का आयोजन किस शहर में किया गया? तो यह नई दिल्ली में किया गया। आगे है, मेरिटी ने किस IIT में परम शक्ति सुपर कंप्यूटिंग सुविधा शुरू की? तो IIT मद्रास में। आगे है, यूरोपीय संघ की चक्रीय अध्यक्षता किसने ग्रहण की? तो यह साइप्रस ने की। आगे है, 13 जनवरी 2026 को भारतीय सेना ने किस राज्य में साझा शक्ति अभ्यास आयोजित किया? तो महाराष्ट्र में। आगे है, अपार ID बनाने में कौन सा राज्य सबसे आगे है? तो छत्तीसगढ़ सबसे आगे है अपार ID बनाने में। आगे है, 13 जनवरी 2026 को किस राज्य ने अनिवासी मतदाताओं के सत्यापन के लिए ER1 नेट
लॉन्च किया? तो केरल ने। आगे है 13 जनवरी 2026 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 28,000 रन पूरे करने वाले दुनिया के तीसरे बल्लेबाज कौन बन गए? तो विराट कोहली बने हैं। आगे है 14 जनवरी 2026 को जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में कौन शीर्ष पर है? तो सिंगापुर शीर्ष पर है और भारत का स्थान 80वां है। आगे है 10 जनवरी 2026 को वामन वासकावर पंचायत को किस देश की राज्य की पूर्णतः जैविक ग्राम पंचायत घोषित किया गया? तो यह राजस्थान का है। आगे है हट्टी जनजाति द्वारा बोडा त्यौहार किस राज्य में मनाया गया? तो यह अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया। नेक्स्ट है किस पंजाबी सिंगर ने महिलाओं की सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए फ्रीडो ऐप लॉन्च किया? तो यह काका ने। आगे है 14 जनवरी 2025 को किस बैंक ने भारत की पहली सोलर पावर्ड ATM वैन लॉन्च की है? तो यह त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने। आगे है किस राज्य में मकरविलक्कू उत्सव मनाया गया? तो यह केरल में मनाया गया मकरविलक्कू उत्सव। नेक्स्ट है 15 जनवरी 2026 को जारी नीति आयोग के निर्यात सूचकांक 2024 में कौन शीर्ष पर रहा? तो महाराष्ट्र शीर्ष पर रहा। आगे है 15 जनवरी 2026 को दुर्लभ समुराई मार्शल आर्ट सम्मान पाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो यह पवन कल्याण बने हैं। आगे है 15 जनवरी 2026 को अर्जेंटीना में माउंट एकानोकागुआ शिखर पर चढ़ाई किसने की है? तो अरित्रा राय ने की है। नेक्स्ट है किस देश में जन्म की तुलना में मृत्यु दर अधिक दर्ज की गई है? तो फ्रांस में। नेक्स्ट है 16 जनवरी 2026 को अमेरिका ने किस देश को पैक्स सिल्का में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है? तो यह भारत को। आगे भारत के पहले संप्रभु AI पार्क की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो यह तमिलनाडु में की जाएगी। नेक्स्ट है 16 जनवरी 2026 को किसे पर्यावरण हेतु प्रतिष्ठित ट्रायल पुरस्कार मिला है? तो ये टोबी क्रियर्स को मिला है। आगे है भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट 2026 का आयोजन कहाँ होगा? तो यह नई दिल्ली में होगा। नेक्स्ट है दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट कहाँ लगेगा? यह आंध्र प्रदेश में लगेगा। आगे है भारत के 92वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो आर्यन वाणे बने हैं। आगे है 17 जनवरी 2026 को किस देश के फिंके नदी को दुनिया का सबसे पुरानी बहने वाली नदी के रूप में मान्यता मिली है? तो ऑस्ट्रेलिया की फिंके नदी है। फिंके नदी कहाँ की है? ऑस्ट्रेलिया की। नेक्स्ट है 17 जनवरी 2026 को भारत का पहला राष्ट्रीय आदिवासी चिकित्सक क्षमता निर्माण कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया? तो यह हैदराबाद में आयोजित किया गया। नेक्स्ट है किस राज्य के रातापानी टाइगर रिजर्व का नाम बदलकर डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाड़कर टाइगर रिजर्व रखा गया? तो यह मध्य प्रदेश के रातापानी टाइगर रिजर्व का नाम बदलकर विष्णु श्रीधर वाड़कर टाइगर रिजर्व किया गया, जो मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट है 18 जनवरी 2026 को भारतीय सेना ने कहाँ पहली पूर्ण कार्यात्मक क्वांटम लैब स्थापित की है? तो यह मध्य प्रदेश में। आगे है कबड्डी चैंपियंस लीग 2026 की मेजबानी कौन करेगा? तो हरियाणा करेगा। नेक्स्ट है प्रसिद्ध राजा रानी संगीत महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ? तो यह भुवनेश्वर में हुआ। फिर नेक्स्ट है बगरुम्बा नृत्य उत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो यह असम में आयोजित किया गया। आगे है 18 जनवरी 2026 को किस राज्य को ग्रामीण स्थानीय निकायों हेतु 15वें वित्त आयोग की पहली बार अनुदान मिला? तो यह सिक्किम को। नेक्स्ट है 19 जनवरी 2026 को भारत और किस देश ने समुद्री प्रदूषण नियंत्रण को लेकर संयुक्त अभ्यास किया है? यह जापान ने। आगे है 19 जनवरी 2026 को किस राज्य ने आमे बढ़िया आमा भसारे योजना शुरू की है? तो यह उड़ीसा ने की है। नेक्स्ट है 19 जनवरी 2026 को किसे भारतीय रेलवे का सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया? तो चंदना सिन्हा को। आगे है 19 जनवरी 2026 को स्पुतिक गुत्सोर उत्सव से आध्यात्मिक नव वर्ष का शुभारंभ कहाँ हुआ? तो यह लद्दाख में हुआ। आगे है 19 जनवरी 2026 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गोला बारूद इकाई का उद्घाटन कहाँ किया? तो यह नागपुर में किया। आगे है 19 जनवरी 2026 को किस राज्य में 25 साल बाद रेसा एक्ट लागू किया गया? तो यह झारखंड में। आगे है 20 जनवरी 2026 को 17वां दोस्ती त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास कहाँ हुआ? तो यह मालदीव में हुआ।
और यह भारत, मालदीव और श्रीलंका के बीच दोस्ती त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास का आयोजन हुआ। आगे है 20 जनवरी 2026 को किस राज्य के 3 विशिष्ट जीआई टैग उत्पाद मालदीव निर्यात किए गए। 20 जनवरी 2026 को किस राज्य के 3 विशिष्ट जीआई टैग उत्पाद मालदीव निर्यात किए गए, तो कर्नाटक के। नेक्स्ट है 20 जनवरी 2026 को किसे अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026 में पद्म पाणि पुरस्कार दिया गया, तो संगीत सम्राट इलैयाराजा को। आगे है 20 जनवरी 2026 को केंद्रीय ऊर्जा मंत्री द्वारा आईआईटी में विद्युत क्षेत्र के लिए उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया गया, तो आईआईटी दिल्ली में। नेक्स्ट है 20 जनवरी 2026 को जारी रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला, तो भारत को 16वां स्थान मिला। आगे है 25 जनवरी 2025 में किस देश की जनसंख्या 30 लाख घट गई, तो चीन की जनसंख्या 2025 में 30 लाख घट गई। आगे है 20 जनवरी 2026 को किस राज्य के कैबिनेट ने 47,075 करोड़ की बेम्बला नदी सिंचाई परियोजना की मंजूरी दी, तो ये महाराष्ट्र ने। आगे है 20 जनवरी 2026 को कहाँ से प्रोजेक्ट डॉल्फिन के तहत दूसरा राष्ट्रव्यापी डॉल्फिन सर्वेक्षण शुरू हुआ, तो बिजनौर उत्तर प्रदेश से। नेक्स्ट है 20 जनवरी 2026 को किस टीम ने पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी जीती है, तो विदर्भ ने। नेक्स्ट है 2 दिवसीय उत्तरा महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया, तो यह गुजरात में आयोजित किया गया। आगे है 21 जनवरी 2026 को त्रिपुरा मणिपुर के साथ किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया, तो ये मेघालय ने मनाया। आगे है 21 जनवरी 2026 को पंजाब की पहली डाक सेंचुरी कहाँ स्थापित हुई, तो यह लुधियाना में स्थापित हुई। आगे है 21 जनवरी 2026 को किस राज्य ने कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया, तो यह राजस्थान ने घोषित किया है। आगे है किस राज्य के राज्यपाल आवास को अब जन भवन के नाम से जाना जाएगा, तो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आवास को अब जन भवन के नाम से जाना जाएगा। नेक्स्ट है 21 जनवरी 2026 को किस राज्य सरकार ने गैर हिंदी भाषा के लेखकों के लिए एक नए पुरस्कार सोमोजिक इलेक्की विरुद्ध शास्त्रीय भाषा साहित्य पुरस्कार की घोषणा की है, तो ये तमिलनाडु ने। नेक्स्ट है 21 जनवरी 2026 को किस राज्य ने होप आइलैंड पर सैटेलाइट लॉन्च करने की सुविधा विकसित करने की घोषणा की है, तो ये आंध्र प्रदेश ने। आगे है छठे खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों का शुभारंभ कहाँ हुआ, तो लेह में। नेक्स्ट है चर्चा में रहा ऑपरेशन आर्कटिक एंडोरेंस किस देश के नेतृत्व में ग्रीनलैंड में होने वाला एक सैन्य अभ्यास है, तो ये डेनमार्क में। नेक्स्ट है 22 जनवरी 2026 को किसे भारत का सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया, तो मंगलुरु को। आगे है 22 जनवरी 2026 को भारत का पहला गहन प्रजनन ज्ञान केंद्र खोला गया, तो यह मुंबई में। आगे है 22 जनवरी 2026 को किस राज्य के रिसर्च स्कॉलर के लिए 25,000 रुपये प्रतिमाह सहायता योजना शुरू की गई, तो यह असम के। आगे है 23 जनवरी 2026 को किस देश ने विश्व का पहला व्यापक एआई कानून पारित किया, तो दक्षिण कोरिया ने। आगे है 23 जनवरी 2026 को किस देश ने आधिकारिक रूप से WHO से खुद को अलग कर लिया, तो अमेरिका ने। आगे है 24 जनवरी 2026 को टाटा कम्युनिकेशन का MD और CEO किसे नियुक्त किया गया, तो गणेश लक्ष्मी नारायण को घोषित किया गया। आगे है 24 जनवरी 2026 को किस राज्य की पुलिस को उत्कृष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस ध्वज पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो यह सिक्किम को। आगे है 24 जनवरी 2026 को उत्तर प्रदेश का पहला जीरो वेस्ट डंप शहर कौन बन गया, तो लखनऊ बन गया। आगे है 25 जनवरी 2026 को निजी क्षेत्र का पहला बड़ा उपग्रह निर्माण प्लांट कहाँ शुरू हुआ, तो यह गुजरात में शुरू हुआ। आगे है 25 जनवरी 2026 को किसने EPIC 2.0 पोर्टल लॉन्च किया, तो ECI ने। आगे है 26 जनवरी 2026 को 77वें गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि कौन थे, तो एंटोनियो कोस्टा। मुख्य अतिथि कौन थे, एंटोनियो कोस्टा और उर्सुला वॉन डेर जो यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष थे। देखिए
एंटोनियो कोस्टा यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष और उर्सुला वॉन डेर लेयन यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष। आगे है 26 जनवरी 2026 को किसने डॉक्टरों के लिए निम्स AI परीक्षण शुभारंभ किया? तो केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने। आगे है 26 जनवरी 2026 को किसे शांति निःशस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया? तो ग्राका माचेल को। आगे है 26 जनवरी 2026 को 77वें गणतंत्र दिवस समारोह पर किसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अशोक चक्र से सम्मानित किया? तो शुभांशु शुक्ला को। आगे है 27 जनवरी 2026 को बनारस साहित्य महोत्सव 2026 में किसे भारतेंदु हरिश्चंद्र लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो यह नामिता गोखले को सम्मानित किया गया। आगे है 27 जनवरी 2026 को विश्व आर्थिक मंच ने किस राज्य में चौथा औद्योगिक क्रांति केंद्र स्थापित करने की घोषणा की? आंध्र प्रदेश में। आगे है 27 जनवरी 2026 को ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो शेख जवान बिन हमद अली अल थानी को। आगे है 27 जनवरी 2026 को माओवादियों के विरुद्ध ऑपरेशन मोगाबिरू किस राज्य में शुरू किया गया? तो यह झारखंड में शुरू किया गया। नेक्स्ट है 27 जनवरी 2026 को ICC ने बांग्लादेश के स्थान पर किस देश को T20 विश्व कप 2026 में शामिल किया? स्कॉटलैंड। आगे है बोई मेला प्रांगण कोलकाता में आयोजित 49वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले में किस देश को फोर्ब्स देश चुना गया? तो अर्जेंटीना को। 28 जनवरी 2026 को जारी टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग 2026 में टॉप 100 में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय संस्थान कौन है? तो IISc बंगलुरु। नेक्स्ट है 28 जनवरी 2026 को मुफ्त कैशलेस स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए किस राज्य ने मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू की है? तो यह पंजाब ने। आगे 28 जनवरी 2026 को व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 के लिए किसे चुना गया? तो सीता सेल्फे को। आगे 28 जनवरी 2026 को भारतीय सेना द्वारा आतंकवादी गतिविधियों को बेअसर करने के लिए किस स्थान पर ऑपरेशन त्रासी चलाया गया? तो ये जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में। आगे है 28 जनवरी 2026 को किस राज्य के मुख्यमंत्री एवं NCP नेता अजित पवार को पुणे जिले के बारामती में लैंडिंग के दौरान निजी चार्टर विमान लियरजेट 45 VTSS के क्रैश में निधन हो गया? तो यह महाराष्ट्र के। आगे 28 जनवरी 2026 को लाला लाजपत राय की कौन सी जयंती मनाई गई? 161वीं जयंती मनाई गई। आगे है 29 जनवरी 2026 को 400 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये नोवाक जोकोविच बने हैं। आगे है 29 जनवरी 2026 को वाइली रिसर्च हीरोज पुरस्कार जीतने वाले भारतीय कौन बने हैं? तो चंद्रकांता लाहिरिया बने हैं। आगे है 29 जनवरी 2026 को इंडोनेशिया के मुख्य द्वीप पर एक बड़ा भूस्खलन हुआ। किस द्वीप पर? तो ये जावा द्वीप पर। आगे है 29 जनवरी 2026 को किस राज्य ने समान नागरिक संहिता संशोधन अध्यादेश 2026 लागू किया? तो उत्तराखंड ने। आगे है 29 जनवरी 2026 को महिला प्रीमियर लीग WPL में शतक लगाने वाली पहली खिलाड़ी कौन बनी है? तो नेट साइवर बंट बनी है। आगे है 30 जनवरी 2026 को किस राज्य ने बैसिलस सबटिलिस अधिकारी के रूप में राज्य का सूक्ष्म जीव घोषित किया गया? तो केरल को। आगे है 30 जनवरी 2026 को किस देश ने 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्रतिबंध विधेयक पारित किया? तो यह फ्रांस ने। आगे है 30 जनवरी 2026। अभी देखिए दोस्तों, इसमें हाल ही में पूछा है कि कौन सा अभी चर्चा में रहा है इस टाइम पे कि कौन सा अरेबियन देश ने 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाया है? तो ये सऊदी अरेबिया हो जाएगा। तो अरेबियन देशों में UAE हो जाएगा। इसने 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन कर दिया है। आगे है 30 जनवरी 2026 को भारतीय रेलवे ने अपना पहला ह्यूमनॉइड रोबोट
ASC अर्जुन कहाँ तैनात किया, तो यह विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन पे। आगे है, किस राज्य ने नवपाषाण काल की वस्तुएं खोजी गई हैं, तो यह कर्नाटक में। फिर नेक्स्ट है, 30 जनवरी 2026 को किस राज्य में 450 करोड़ की लागत वाली माताबारी पर्यटन सर्किट की नींव रखी गई है, तो यह त्रिपुरा में।